तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक 27 साल की लड़की को एक 43 साल की महिला से प्यार हो जाता है, जिसके कारण आगे चलकर उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो क्या है, हम आज की हमारी मूवी व्हाइट पैलेस में देखेंगे, जो 1990 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स को दिखाया जाता है। वो अपने घर जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स की जेनी नाम की एक वाइफ होती है, जो कुछ साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गई थी। जिसके बाद से मैक्स काफी उदास और अकेला रहने लगा है। आगे मैक्स को नील का वॉइस मैसेज मिलता है, जो उसे अपनी बैचलर्स पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है कि आते वक्त व्हाइट पैलेस नाम के रेस्टोरेंट से कुछ बर्गर्स लेकर आना। तो मैक्स ऐसा ही करता है और जब वो पार्टी में आता है तो सब लोग उसका काफी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तभी मैक्स का एक दोस्त कहता है कि बर्गर्स के कुछ पैकेट खाली हैं, जिसे देखकर मैक्स को काफी बुरा लगता है और वो रेस्टोरेंट जाकर अपने पैसे वापस लाने की बात करता है। हालांकि उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मैक्स उनकी एक नहीं सुनता और व्हाइट पैलेस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात नोरा नाम की एक घमंडी वेट्रेस से होती है। मैक्स उसे बताता है कि वो कुछ देर पहले 50 बर्गर के पैकेट्स लेकर गया था, लेकिन उसमें से 6 पैकेट खाली निकले और अब उसे उन पैकेट के पैसे वापस चाहिए। इस पर नोरा देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ने बाहर जाकर पैकेट्स खाली कर दिए होंगे और अब पैसे वापस मांगने के लिए आया है। और फिर एक लंबी बहस के बाद नोरा को उसे पैसे वापस देने पड़ते हैं। इसके बाद जब मैक्स पार्टी में वापस आता है, तब वहाँ पर सब लोग पुरानी फोटोज देख रहे थे, जिसमें जेनी की फोटो भी होती है, जिसे देखकर मैक्स इमोशनल हो जाता है। इसलिए वो क्लब में आकर शराब पीता है। यहीं पर हम नोरा को भी देखते हैं। वो मैक्स को देखकर पहचान जाती है। आगे वो मैक्स के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बातों बातों में उसे टच कर रही थी, लेकिन मैक्स को ये सब अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद मैक्स अपने अकेलापन और उदासी का कारण बताता है कि कुछ साल पहले उसकी वाइफ जेनी गुजर गई है। इसे सुनकर नोरा को बुरा लगना चाहिए था, लेकिन वो हंसने लगती है और ये चीज मैक्स को जरा भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी नोरा बताती है कि उसकी शराब पीने का कारण उसका बेटा है, जो कुछ साल पहले छोटी उम्र में ही गुजर गया था। अभी जाने के बाद दोनों में बॉन्डिंग होती है और फिर मैक्स नोरा को उसके घर छोड़ने जाता है, मगर ज्यादा नशे में होने के कारण वो ठीक तरह से कार नहीं चला पाता और नोरा के घर के बाहर क्रैश कर देता है। अब मैक्स इस हालत में कार चलाकर घर नहीं जा सकता था, इसलिए नोरा आज रात उसे यहीं पर सोने को कहती है, जिस पर मैक्स भी मान जाता है। वहीं आधी रात में मैक्स को अपनी वाइफ जेनी का सपना आता है, लेकिन असल में वो जेनी नहीं बल्कि नोरा थी, जो मैक्स के करीब आना चाहती थी। मैक्स भी उसके इरादे समझ चुका था, जिसके कारण वो उसे रोक नहीं पाता और दोनों संबंध बना बैठते हैं। जिसके बाद अगले दिन उठने पर मैक्स नोरा के घर में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे नोरा के छोटे बेटे की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है, जिसे देखने के बाद मैक्स वहाँ से निकलकर वापस अपने घर आ जाता है। वही रात होने पर मैक्स व्हाइट पैलेस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर नोरा की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था और फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद मैक्स सीधा नोरा के घर पर पहुंच जाता है। वो एक नया मेल बॉक्स लेकर आया था, क्योंकि पिछली रात क्रैश में नोरा के घर का मेल बॉक्स टूट गया था। तो ये बात नोरा को काफी अच्छी लगती है और फिर दोनों फिर से करीब आते हैं। अब यही सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता है। नोरा और मैक्स एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके कारण मैक्स भी अपनी लाइफ में खुश रहने लगा था और मैक्स की खुशी देखकर उसके दोस्तों को भी समझ आ गया था कि मैक्स किसी लड़की को डेट कर रहा है। ऐसे ही एक दिन मैक्स नोरा के लिए एक वैक्यूम क्लीनर लेकर आता है, क्योंकि उसका घर हमेशा बिखरा पड़ा रहता है। वही वैक्यूम क्लीनर को देखकर नोरा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने घर को साफ करने से मना कर देती है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज नहीं रह पाते, क्योंकि मैक्स रात में एक अच्छा सा बुके लेकर आता है। अब इन्हीं सभी बातों के कारण नोरा मैक्स को पसंद करने लगी थी, जिसके कारण वो लाइफ में पहली बार अपना घर साफ करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैक्स की फ्रेंड नील की वेडिंग होती है, जिसमें मैक्स नोरा को अपने साथ नहीं ले जाता है और ये बात नोरा को भी पता चल जाती है, कि जिसके कारण मैक्स पर काफी गुस्सा भी होती है। दरअसल उसे लग रहा था कि मैक्स एम्बैरेस फील कर रहा है, क्योंकि उसकी उम्र मैक्स से काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैक्स उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पर नोरा उसे माफ तो कर देती है, लेकिन कहती है कि आखिरी बार है, अगर इसके बाद ऐसा कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जिसके अगले दिन मॉर्निंग में हम मैक्स और नोरा की बड़ी बहन जोड़ी को बात करते हुए देखते हैं। जोड़ी बताती है कि वो कई सालों पहले ही नोरा को यहाँ अकेला छोड़कर न्यूयॉर्क रहने चली गई थी, जिसके कारण वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। वही अगले सीन में जोड़ी वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए निकलती है, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को बताती है कि नोरा का बेटा पानी में डूबकर मरा था और ये बात वो तुम्हें कभी नहीं बताती। अभी सुनने के बाद मैक्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नोरा के पास जाकर उसे माफी मांगता है। जिसके बाद वो दोनों सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नोरा घर के लिए सामान ले रही होती है, तो दूसरी तरफ मैक्स की मुलाकात नील की वाइफ रेचल से होती है। उन दोनों ने नया घर लिया था, इसलिए वो मैक्स को थैंक्सगिविंग पार्टी में इनवाइट करती है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि इस बार तुम्हें अपनी मिस्टीरियस लेडी को भी साथ लेकर आना होगा। दरअसल गाइस, यहाँ पर नोरा की बात चल रही है। ये सुनने के बाद मैक्स फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नोरा के बारे में किसी को भी पता चले। इसके बाद मैक्स नोरा को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद मैक्स की आंसरिंग मशीन से नोरा को थैंक्सगिविंग पार्टी के बारे में पता चल जाता है। जिसे सुनने के बाद नोरा मैक्स से पूछती है कि तुम इस बार भी मुझे अपने साथ
साथ लेकर नहीं जाओगे ना? इस पर मैक्स कहता है नहीं, इस बार तुम मेरे साथ चल रही हो। और फिर अगले दिन वो नोरा और अपनी मॉम को साथ लेकर नील के घर पर आ जाता है, जहाँ पर मैक्स के सभी फ्रेंड्स नोरा को काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। हालांकि सब लोग यहाँ पर नोरा से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी नोरा को अजीब लग रहा था। ऊपर से लंच करने के दौरान नील के फादर के साथ पॉलिटिक्स को लेकर बहस हो जाती है, जिसके कारण गुस्से में आकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर आने पर नोरा नील के फादर का सारा गुस्सा मैक्स पर निकालती है और उसे तुरंत चले जाने के लिए कहती है। मैक्स भी नोरा के गुस्से को देखकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन मैक्स नोरा से मिलने का डिसाइड करता है, ये सोचकर कि अब तक उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। लेकिन जब वो व्हाइट पैलेस रेस्टोरेंट में आता है, तब उसे एक दूसरी वेट्रेस से पता चलता है कि नोरा ने अपनी जॉब छोड़ दी है। और जिसे सुनते ही मैक्स तुरंत उसके घर पर जाता है, जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर मैक्स को एक चिट्ठी मिलती है, जो कि नोरा ने उसके लिए लिखी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। साथ ही में वो ये भी कहती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब ये सब पढ़ने के बाद मैक्स, जो अभी तक नोरा के कारण काफी खुश रहने लगा था, वो फिर से पहले जैसा उदास रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैक्स की मुलाकात हेल्डा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों के सोचने का तरीका काफी सिमिलर था, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जल्द ही मैक्स को एहसास होता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब लोग खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी में उनकी इज्जत बरकरार रहे। जिसे देखकर मैक्स को एहसास होता है कि वो सिर्फ नोरा के साथ ही खुश रह सकता है। इसलिए वो नोरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिस सिलसिले में वो सबसे पहले न्यूयॉर्क जाकर जूडी से मिलता है और उसे पता चलता है कि नोरा यहाँ एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। जिसे सुनकर मैक्स तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। नोरा मैक्स को देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। आगे मैक्स सभी के सामने नोरा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं अब से न्यूयॉर्क में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन नोरा इस पर मना कर देती है। तो मैक्स कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ, यानी कि उसे अपनी जॉब और अपना घर सब कुछ छोड़ दिया था। अब यहाँ रहने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। जिसे सुनने के बाद नोरा पिघल जाती है और मैक्स को माफ कर देती है, जिसके बाद मैक्स सभी के सामने नोरा को आशिकी स्टाइल में किस करता है। और फिर दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।